पहाड़ का रहस्य और जादुई आईना। एक ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से बहुत ही निराश और चिड़चिड़ा था। उसे हमेशा लगता था कि किस्मत उसके साथ अन्याय कर रही है। वो अपनी गरीबी, अपने साधारण काम और अपनी परिस्थितियों को कोसता रहता था। एक दिन उसे पता चला कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जिनके पास एक जादुई आईना है। लोग कहते थे कि उस आईने में देखने वाले को अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आर्यन ने तय किया कि वो उस महात्मा के पास जाएगा। रास्ता कठिन था, घने जंगल, बर्फीली हवाएं और खड़ी चढ़ाई। 3 दिनों की थकान भरी यात्रा के बाद वो हांफते हुए चोटी पर पहुंचा। वहां एक गुफा के बाहर महात्मा ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे वो जादुई आईना दिखाएं ताकि मैं जान सकूं कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। महात्मा मुस्कुराए और उसे गुफा के अंदर ले गए। वहां एक बड़े कपड़े से ढका हुआ एक विशाल आईना था। महात्मा ने कहा, बेटा, इस आईने की एक शर्त है। ये तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम वास्तव में हो, वो नहीं जो तुम दुनिया को दिखाते हो। जैसे ही कपड़ा हटा, आर्यन आईने के सामने खड़ा हुआ। उसे उम्मीद थी कि उसे अपना दुखी चेहरा दिखेगा, लेकिन आईने में जो दिखा उसे देखकर वो दंग रह गया। एक पहली छवि। उसने देखा कि वो एक हरे भरे खेत में खड़ा है, लेकिन वो कलियों को खिलने से पहले ही कुचल रहा है। यह उसके नकारात्मक स्वभाव का प्रतीक था। दूसरी छवि। उसने देखा कि उसके हाथ में सोने का कटोरा है, लेकिन वो पत्थर बटोरने में व्यस्त है। यह उसके अवसरों को पहचानने की कमी का प्रतीक था। तीसरी छवि। अंत में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो बिल्कुल उसके जैसा था, लेकिन वो बिल्कुल अकेला था क्योंकि उसने अपनी कड़वाहट से सबको दूर कर दिया था। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महात्मा से पूछा, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? महात्मा ने शांति से उत्तर दिया, बेटा, ये आईना तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी वर्तमान स्थिति दिखा रहा है। तुम अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष देते हो, लेकिन असल में तुम अपने विचारों के कैदी हो। तुम सोने के कटोरे, प्रतिभा को छोड़कर पत्थर, शिकायतें इकट्ठा कर रहे हो। आर्यन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अपनी सोच बदलेगा। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने मेहनत करना शुरू किया, लोगों से प्यार से बात की और छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढना शुरू किया। कुछ साल बाद वो गांव का सबसे सम्मानित और सुखी व्यक्ति बन गया। अब उसे किसी जादुई आईने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने अंदर के आईने को साफ कर लिया था। कहानी की सीख। हमारा नजरिया ही हमारे संसार का निर्माण करता है। अगर हम अपनी सोच और व्यवहार बदल लें तो हमारी दुनिया अपने आप बदल जाती है।